अगला देखते हैं कि कबीरदास जी हमसे क्या कहना चाहते हैं अपने अगले पद में। आइए पढ़ते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगु नफास लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भक्त भवानी। पंडा के मूर्ति होई बैठी, तीर्थ हूँ मैं पानी। जोगी के जोगिनी होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के जोगिनी हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भगता के भगतनी हुई बैठी, तुर्का के तुर्कानी। दास कबीर साहब का बंदा, जाके हाथ बिकानी। यहाँ पे कबीरदास जी माया की व्यापकता और उसके ठग प्रवृत्ति के विषय में वर्णन करते हुए बताए हैं कि हे संसार के लोगों, ये जो माया है उसे मैंने महाठगनी के रूप में ही सिर्फ समझा है। कबीर कहते हैं कि मैंने ये भली भांति समझ लिया है कि ये जो माया है वो महाठगिनी है और समस्त विश्व में ठगनी के रूप में ही व्याप्त है। आगे कहते हैं, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। और कहते हैं कि यह अपने हाथ में त्रिगुणात्मक फांसी मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी फांस लिए हुए है और इसकी जो वाणी है वह मधुरी वाणी है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हुए मधुर वाणी भी बोलती है। और मधुरी वाणी बोलते हुए ही यह घर घर डोलती रहती है। आगे कहते हैं कि केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भक्त भवानी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इसका प्रभाव इतना अत्यधिक है कि इसके प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता है। कहते हैं कमला हुई बैठी मतलब लक्ष्मी के रूप में विराजित है। और आगे है शिव के भक्त भवानी, मतलब शिव के यहाँ वह पार्वती के रूप में विराजित है। आगे कहते हैं पंडा के मूर्ति हुई बैठी, मतलब कि जो पूजा करते हैं पंडा लोग, उनके यहाँ पर ये मूर्ति के रूप में विराजित हुई है और तीर्थों में यह पानी का रूप धारण किए हुए बैठी है। आगे कहते हैं जोगी के जोगिनी हुई बैठी, मतलब जोगी के पास में माया का जोगिनी रूप विराजित है और राजा के पास, राजा के घर में रानी के रूप में विराजित है, राजा के घर रानी। फिर आगे कहते हैं कि काहू के जोगिनी हुई बैठी, मतलब किसी के घर में वह अपार संपत्ति के रूप में विराजित हुई है, काहू के जोगिनी हुई बैठी। और काहू के कौड़ी कानी, मतलब किसी के पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है, अर्थात किसी किसी के घर में कानी कौड़ी के रूप में विराजित है। भगता के भगतिनी हुई बैठी, जो भक्त लोग हैं, भक्तजन हैं, उनके पास में इस माया का क्या रूप है? भक्तिनी का रूप है। भक्तिनी के रूप में वह भक्तों के यहाँ विराजित है। और तुर्का के तुर्कानी, और कहीं पर तुरक की तुर्कानी बनी बैठी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं दास कबीर साहब का बंदा। कबीरदास जी का कहना है कि ये जो कबीर है वह तो उस ईश्वर का बंदा है, जाके हाथ बिकानी, जो ईश्वर के हाथों ही बिक गया है और इसलिए इसका ये माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। माया महा में म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है यहाँ पे। छंद है गेपद और रस है शांत रस। लाइन बाय लाइन जोड़े रहेंगे तो ही समझ आएगा। आइए आगे देखते हैं। 8वें नंबर पर है, बिनती एक राम सुनी थोरी, अबन बचाई राख पति मोरी। जैसे मदला तुम ही बजावा, तैसे नाचत मैं दुख पावा। जे मसी लागी सबे छुड़ावो, अब मुहि जनि बहु रूप कछावो। कहे कबीर मेरी नाच उठावो,
तुम्हारे चरण कमल दिखलावो। तात्पर्य है कबीरदास जी यहाँ पर ईश्वर से विनय करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे संसार की गति से, विधि से बचा लो। क्यों, क्या कारण है, आइए जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, बिनती एक राम सुनी थोरी। मतलब, हे प्रभु, हे श्री राम, आप मेरी एक विनती सुन लीजिए, एक छोटी सी विनती सुन लीजिए। थोड़ी मतलब थोड़ा, मतलब छोटा सा। राम मतलब राम, विनती एक मतलब एक विनय सुन लीजिए। क्या है विनय उनकी? अब न बचाई राखपति मोरी। कहते हैं कि मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। अब न बचाई राखपति मोरी मतलब पति मतलब हे ईश्वर, अब मेरी सम्मान की लाज बचाइए और मुझे अपने से अलग मत कीजिए। किस प्रकार से? जैसे मंदला तुम ही बजावा। मतलब हे ईश्वर, आपने जिस लय से मर्दल बजाया है, आप जिस लय से मृदंग बजाते हैं, मुझे आपके उस मृदंग पर नाचना होता है और नाचते नाचते मुझे वैसे नाचते हुए मैं क्या होता हूँ? दुख को प्राप्त होता हूँ। अर्थात माया के जिस रूप ने मुझे जिस प्रकार से आकर्षित किया है, मैं उसी प्रकार आकर्षित होता गया। अर्थात जीवन में उसी प्रकार से भूमिका निभाता रहा, अर्थात अभिनय करता रहा और अभिनय करते हुए मैं दुख का भागी होता रहा। फिर आगे कहते हैं, जे मसी लागी सबे छुड़ावो। मतलब इन सारे अभिनयों में दुख ही भोगता रहा और उससे क्या हुआ? इस दुख से जो मेरे अंदर पाप रूपी कालिख लगी हुई है, बुराइयां रूपी कालिख लग गई हैं, उसे क्या करो आप? अब मोहि जनी बहु रूप कछावो। मतलब अब जो ये इतने सारे अभिनय किए हैं मैंने और इससे मुझे दुख प्राप्त हुआ है, इन सब से मुझे मुक्ति दो और अब मुझे अलग अलग अभिनय करने के लिए लाचार मत करो। बहु रूप कछावो मतलब बहुत से रूपों में अभिनय करने के लिए अब मुझे प्रताड़ित मत करो। कहे कबीर मेरी नाच उठावो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अब आप मेरी आवागमन के चक्र से मुझे मुक्त करो। हे ईश्वर, आप मुझे मेरे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करो और तुम्हारे चरण कमल दिखलाओ। मुझे विभिन्न रूपों में नाचना न पड़े, माया से आकर्षित होकर विभिन्न रूपों में मुझे अब नाचना न पड़े, इसलिए अब आप मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दो। छंद है गेयपद, रस है शांत रस और इसमें रूपक अलंकार है। 9वें पे आते हैं। 9वां में है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सभय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचते की दोई थुनी गिरानी, माँ बलें डाटूटा तृष्णा छानी, परिधर ऊपरी दुर्मति भांडा फूटा, आंधी पाछय जोजल बरसय तही तेरा जन भीना, कहे कबीर बनी भया प्रकाश उदय बानु जब चीना। तात्पर्य है, इस पद में मोह अर्थात उद्भव हुआ है, मतलब ज्ञान रूपी आंधी का उद्भव हुआ है और अब क्या होगा? बुराइयां रूपी टाटी, मतलब बुराइयां जो हैं इस ज्ञान रूपी आंधी से जो बुराइयां रूपी टाटी हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगे। तो ज्ञान की व्यापकता के विषय में इसमें बताया गया है।
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। मतलब हे सज्जनों, हे साधु भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। आंधी के आने पर बनाए गए टटियां, मतलब पर्दे, ये सभी उड़ गई हैं। ज्ञान रूपी आंधी में ये जो भ्रम रूपी टाटियां हैं, पर्दे लगे थे, वो सभी उड़ गए हैं और माया रहे न बांधी रे। और अब ये जो माया रूपी रस्सी भी टूट चुकी है। तात्पर्य यह है, ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सभी भ्रम नष्ट हो गए हैं और वास्तविक और अवास्तविक का भेद मुझे समझ आने लगा है और माया के समस्त बंधन भी टूट चुके हैं। आगे कहते हैं, दुचिते की दोई थुनी गिरानी, माह बलिंडा टूटा। मतलब जैसे प्रबल आंधी के प्रबल वेग के कारण छप्पर को सहारा देने वाले बलेंडा खंभे गिर पड़ते हैं, इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के साथ प्रेम और आसक्ति के जो स्तंभ थे वो गिर चुके हैं, ढह चुके हैं। आगे कहते हैं, तृष्णा छानी परिधर ऊपरी दुर्मति भांडा फूटा। तृष्णा मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, जो तृष्णा रूपी दृढ़ बल्ली जो छप्पर को संभाले हुआ था, इसके टूटते ही जो छज्जा थी वो गिर चुका है। अर्थात मेरी जो भी तृष्णाएं थी, इच्छाएं थी, वो सभी समाप्त हो गई हैं और अब जन्म मरण, मतलब अब जो दोबारा जन्म लेने की मेरी जो इच्छा है वो सब समाप्त हो गई है। आंधी पर जो जल बरसै तिहि ते राजन भीजा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार छप्पर के गिरने से झोपड़ी के सभी बर्तन फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक वैसे ही तृष्णाओं के समाप्त होते ही, तृष्णा छज्जा था, तृष्णाओं के समाप्त होते ही क्या समाप्त हो गया है? मेरी वासनाएं समाप्त हो गई हैं। तात्पर्य यह है, जब ज्ञान की उपलब्धि हुई तब संतों की समझ में वस्तु स्थितियों की समझ आ गई है। वे समझ गए हैं कि ये जो बाहरी छप्पर है यह व्यर्थ है। उन्होंने योग की युक्तियों एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इसका जो कूड़ा कचरा है वो तुरंत ही बाहर निकल आया। मतलब जो बुराइयां थी मेरी, वो ज्ञान की आंधी आने के बाद में जब मुझे सत्य का आभास हुआ, सत्य का अनुभूति हुई, तो ये जो कूड़ा करकट मेरी बुराइयां थी वो सभी समाप्त हो गईं और अब विषय वासना रूपी जल की एक बूंद भी मेरे अंदर शेष नहीं भी बची हुई है। और तेरा जन भीजा में बरसात ही तेरा जन भीना में जब ज्ञान की बरसात हुई है, उसमें जो आपके भक्तजन हैं वो सभी इस ज्ञान के बरसात से भीग गए हैं। कहे कबीर मनि भया प्रगासा। और कबीरदास जी कहते हैं अब ठीक उसी प्रकार का मौसम हो गया है जिस प्रकार कि सूर्य के उदय होने के बाद में अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान के उदय होने के बाद में अज्ञानता रूपी अंधकार भी समाप्त हो चुका है। इसमें शांतरस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और छंद है गे पद। तो कबीरदास जी कहते हैं, संतो राह दुनोह में दीठा, हिंदू तुरुक हटा नहीं माने,
स्वाद सबनी को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधय दूध सिंघारा सेती। अन्न को त्यागे मन नहीं हटकै पारन करे सगोती। तरु को रोजा निमाज गुजारे बिस्मिल बांग पुकारे। इनको भिस्त कहाते हुई हैं जो समझे मुर्गी मारे। फिर कहते हैं हिंदू की दया मेहर तुर्कन की। दूनों घट से त्यागी वह हलाल वह झटका मारे। आगी दूनों घर लागी। हिंदू तुर्क की एक राह है सतगुरु यह लखाई। कहीं कबीर सुनहो हो संतो राम न कहेउ खुदाई। बीच जो असमानता है और उनका कहना है कि सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं। आइए इसका अर्थ जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं संतो राह दूनों हम दीठा कि हे सज्जनों मैंने दोनों राह अर्थात दोनों धर्मों को भली प्रकार समझ लिया है। और हिंदू तुर्क वो कि ये दोनों ही धर्म के अनुयायी स्वाद की मिठास में डूबे हुए हैं। हिंदू लोग एकादशी व्रत रखते हैं और क्या करते हैं दूध सिंघाड़ा सेती मतलब दूध और सिंघाड़े का सेवन करते हैं। अन्न को त्याग और अन्न को त्यागते हैं मतलब एकादशी व्रत में वो क्या करते हैं कि दूध और सिंघाड़े का सेवन करते हैं और अन्न को त्यागते हैं। मन नहीं हटके मतलब अन्न को तो त्याग देते हैं परंतु मन की वासना को नहीं छोड़ पाते हैं। पारण करें सगोती मतलब व्रत मतलब भोजन करके फिर अब ये करते हैं उसमें दूध सिंघाड़ा का सेवन करते हैं और इसमें अन्न को भी त्यागते हैं परंतु इतना करने के बाद भी वो अपने मन के अंदर जो वासनाएं पल रही होती हैं जो बुराइयां पल रही होती हैं उसे वो दूर नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार मुसलमानों के लिए भी कहा हुआ है तुर्क रोजा निमाज गुजारे बिस्मिल बांग पुकारे। मुसलमान और अजान भी देते हैं बिस्मिल बांग पुकारे। किंतु कबीरदास जी कहते हैं इनको भिस्त कहाते हुई हैं मतलब जो दिन भर रोजा रखने के बाद भी शाम को मुर्गी मार करके खाते हैं हिंदू की दया मेहर तुर्कन की मतलब हिंदू दया शब्द का प्रयोग तो करते हैं और जो तुर्क लोग हैं वो मेहर जिसका अर्थ होता है एहसान शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों घट से त्यागी मतलब समय दोनों शब्दों का तो प्रयोग करते हैं परंतु उसके अर्थ को अमल में नहीं लाते हैं। दोनों घट से त्यागी मतलब जो वास्तविक अर्थ है दोनों ही इस वास्तविक अर्थ से
स्वयं को दूर रखते हैं। एक जो मुसलमानों के लिए कहा है वे हलाल वे झटका मारे। मुसलमानों और हिंदुओं के लिए कहा है कि एक हलाल करता है और एक झटका मारता है। झटके से मुर्गी की हत्या करता है। मतलब मुसलमान जो है वो हलाल द्वारा मांस को विहित मानते हैं, मतलब खाने योग्य मानते हैं, इसे धर्म मानते हैं। परंतु और जो हिंदू होते हैं वो झटका मारने के बाद में वो इसे अपना मुर्गी को खाने के योग्य समझते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये इनके धर्म के अनुरूप है। फिर आगे कहते कबीरदास जी, आगी दूनो घर लागी। ये दोनों ही गलत है और ये दोनों ही विनाश के पथ पर अग्रसर हैं। फिर आगे कहते हैं हिंदू तुर्क की एक राह है। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों का ईश्वर प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है। सद्गुरु यह लिखाई, और जो सद्गुरु हैं वो यही बताते हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं, कहीं कबीर सुनहु हो संतो कि हे सज्जनों, जीव हत्या को न राम ने सही ठहराया है और ना ही खुदा ने सही ठहराया है। मतलब तात्पर्य यह है कि केवल ईश्वर से प्रेम ही एकमात्र धर्म है, ना कि जीव वध का तरीका कोई धर्म है। छंद गेय पद है, रस है शांत रस और अनुप्रास अलंकार है। सिंघारा सैती में सवर्ण की आवृत्ति के कारण, स्वाद सबनी में सवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब अगला देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिया वनहारा। साकत मरहि संत जन जीवही, भरी भरी राम रसायन पीवही। हरि मरी है तो हमहु मरी हैं, हरि न मरे तो हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, हम मरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो जियावन हारा, मतलब जो जीवन प्रदान करता है, हमारी भेंट तो उन्हीं से हो गई है, इसलिए अब हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। और मृत्यु किसकी होगी? मरिह संसारा, मतलब जो इस संसार में है, जो इस संसार को जानने वाले हैं, मृत्यु उनकी होगी। और हमने किसको जाना? जिन्होंने जीवन प्रदान किया है, हमने अब उनको जान लिया है, इसलिए अब हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। और जो संसार को जानने वाले हैं, मृत्यु उनकी होगी। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, यहाँ हम नहीं मरेंगे, यह माया रूप संसार ही मर जाएगा। हमें तो जिलाने वाला मिल गया है, अर्थात जहाँ हमारी उत्पत्ति जिससे हुई है, हमने अब उसे जान लिया है, इसलिए मेरी मृत्यु तो नहीं होगी। यह जो माया रूप संसार है, यही मृत्यु की गोद में समाएगा। फिर आगे कहते हैं कि अर्थात जो शक्ति के उपासक हैं, वाम मार्गी हैं, वही मरेंगे। संत जन जीवही, और जीवित कौन रहेंगे? ऐसे सज्जन जो भरी भरी राम रसायन पीवही, मतलब जो उस ईश्वर के रस को भली प्रकार जानता है और उसी में अपने आप को आनंदित करे रखा हुआ है, उसी रस को वो
भली प्रकार से उसमें स्वयं को समाहित कर चुका है, ऐसे ही सज्जनों की मृत्यु नहीं होगी, अर्थात वो जीवित रहेंगे। फिर आगे कहते हैं कि हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं। मतलब कि जब मेरी उत्पत्ति ही हरि से हुई है तो मैं मर तो नहीं सकता हूँ, परंतु मैं मरूंगा कब? यदि वो हरि मरेंगे, मतलब जब वो ईश्वर मरेंगे तभी मैं भी मरूंगा। और फिर कहते हैं हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। मतलब जब उस ईश्वर की ही मृत्यु नहीं होगी तो हम कैसे मर सकते हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर मन मन ही मिलावा। मतलब हे संसार के लोगों, मैंने अपने मन को उस ईश्वर के मन के साथ में मिला लिया है। मतलब अब जो ईश्वर महसूस करते हैं वही मेरे मन में भी महसूस होता है, और इससे मुझे अमर भय, मतलब अमर हो गए हैं, क्योंकि सुख सागर पावा। क्योंकि अब हमें क्या मिल गया है? आनंद का सागर प्राप्त हो गया है, ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, ईश्वर का ज्ञान रूपी सुख का सागर मुझे मिल गया है, और अब मुझे मृत्यु रूपी दुख कभी भी नहीं आ सकता। तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी इसमें शुद्ध चैतन्य एवं ब्रह्म से अभिन्न जीव की अमरता का प्रतिपादन किया हुआ है, और कबीरदास जी इसी में अपना विश्वास रखते हैं। कबीरदास जी की निष्ठा इसी में है कि ईश्वर के अलावा कोई और दूसरा जिलाने वाला नहीं है, और ये जानने के कारण वो सज्जनों में श्रेष्ठ हैं। रस है शांत रस, छंद है गेय पद, और अलंकार है अनुप्रास अलंकार। राम रसायन के कारण, भरी भरी के कारण, और मन मन ही मिलावा के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आज यहाँ पर हमारा कबीरदास जी का शब्द समाप्त हुआ है, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में अब जो कबीरदास जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, हम उसमें अब फोकस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।